पास कुछ कमेंट्स और कुछ डीएम्स आया हुआ है इंस्टाग्राम पे कि मैम ऐसा कुछ कॉलेजेस बता दीजिए जिसका फीस थोड़ा कम है और प्लेसमेंट भी अच्छी खासी है। जो भी इसका जितना भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखने को मिल रहा है और गणपत यूनिवर्सिटी में जो कंपनीज आ रही है फॉर प्लेसमेंट, दोज आर रियली प्रीटी गुड। Hello everyone, welcome back to my channel. This is your C level cadet Prerna Ghosh. A new day, a new video. So देखो कुछ चीजें मैं बताने वाली हूँ. It might sound very wrong. See, it's not possible for everyone to afford huge fees of colleges, right? पर उसका सपना है मैरीटाइम इंडस्ट्री में आने का, मरीन कॉलेज में पढ़ने का, मर्चेंट नेवी में आने का एज अ होल. तो अब क्या किया जाए? रिसेंटली मेरे पास कुछ कमेंट्स और कुछ डीएम्स आया हुआ है इंस्टाग्राम पे कि मैम ऐसा कुछ कॉलेजेस बता दीजिए जिसका फीस थोड़ा कम है और प्लेसमेंट भी अच्छी खासी है। तो देखो डीएनएस के लिए मैं अभी बात करूंगी कि ऐसे दो कॉलेजेस के बारे में मैं बताने वाली हूँ जिस पे तुमने बहुत कम फीस में यानी बहुत मिनिमल फीस में तुम अपना डीएनएस का कोर्स कर सकते हो एंड दिस टू कॉलेजेस जेन्युइनली ऑफर गुड प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो अगर प्लेसमेंट की बात की अगर प्लेसमेंट की बात करूँ फॉर डीएनएस, इट इज ईदर दैट यू गो फॉर एक्सटर्नल कंपनीज और यू गो फॉर इंटरनल कंपनीज। अब जिसको एक्सटर्नल और इंटरनल कंपनीज के बारे में डिफरेंस नहीं पता है उसको मैं बता दूं, एक्सटर्नल कंपनीज ऐसी होती है जो मतलब अपने वेबसाइट पे अपना फॉर्म्स लॉन्च करते हैं, देन यू अप्लाई थ्रू देम। अब तुम फॉर्म्स के थ्रू अप्लाई करते हो, यू गिव द एग्जामिनेशन, यू गिव द इंटरव्यू एंड वंस यू क्लियर द इंटरव्यू दे विल लेट यू नो कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। राइट, दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नल कंपनीज एंड ऑन द अदर हैंड कुछ इंटरनल कंपनीज भी है जो डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप देती है हर साल। उनमें से अच्छी कंपनीज जो दो कॉलेज में आती है, नॉट सिर्फ ये दो कॉलेज, बाकी कॉलेजेस में भी बहुत सारे अच्छी कंपनीज आती है, बट इफ वी आर कैटेगराइजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ फीस, सो आई विल बी टेकिंग द नेम ऑफ फर्स्ट टीएस रहमान, क्योंकि टीएस रहमान एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, पुराना इन द सेंस काफी सालों से है। ओके, एंड गणपत यूनिवर्सिटी। तो हाल फिलहाल में गणपत यूनिवर्सिटी ने जो भी इसका जितना भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखने को मिल रहा है और गणपत यूनिवर्सिटी में जो जो कंपनीज आ रही है फॉर प्लेसमेंट, दोज आर रियली प्रिटी गुड। ओके, नाउ मजे की बात क्या है कि अब देखो अगस्त बैच चला गया है, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर आईएमयूसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड इफ यू वांट अ कॉलेज लाइक दिस जो तुम्हारे मतलब, देखो मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रही हूँ, कुछ ये नहीं बोल रही हूँ, पर ये सच है कि एवरीबडी ऑफ अस कैन नॉट अफोर्ड द फीस। मेरे को खुद ऐसा लगता है कि भाई इतना ज्यादा फीस हो गया इस कॉलेज का। मैं ऑनेस्टली बताऊं, 4 साल पहले की मैं अगर बात करूं, तो अगर मुझे कोई बोलता था कि दैट आई हैव टू गो टू टीएमआई एंड नॉट बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड द फीस एट दैट पॉइंट, इट इज वेरी ट्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रहना भी चाहिए कि हाँ, जब मैं कोई कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ, आई नो इट्स वेरी इजी टू गेट एजुकेशनल लोन एंड एवरीथिंग, बट यू आर द वन हु हैज टू रीपे द लोन। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब अगस्त बैच के लिए नहीं, सिर्फ ये दो जो कॉलेजेस है ये अपना फॉर्म्स फेब बैच के लिए भी निकालते हैं, यानी फेब बैच डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए भी टीएस रहमान एंड गणपत यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म्स रिलीज करती है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अगर कंपनीज वैसे भी फेब बैच में कम कंपनीज आती है, सीट भी लिमिटेड रहता है, सो फॉर गॉड सेक प्लीज ये दो कॉलेजेस का भी फॉर्म भर देना इंटरनल कंपनीज के लिए। टीएस रहमान की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली जिनको थोड़ी बहुत पता है मर्चेंट नेवी के बारे में, दे यू गाइस विल नो इट बेटर। टीएस रहमान एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया नाम है उसका मैरीटाइम फील्ड में, एंड इट डू कॉल गुड कंपनीज लाइक गुडवुड हो गया तुम्हारा, बीएसएम हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती है टीएस रहमान में। अपार्ट फ्रॉम दैट गणपत यूनिवर्सिटी में भी हाल फिलहाल में बहुत अच्छी कंपनीज आने लगी है, लेट्स से फॉर योर एमओएल आती है, ईस्ट अवे आती है, डीएमई को आती है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी, लड़कियों के लिए विल्हमसन शिप मैनेजमेंट आती है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आती है गणपत यूनिवर्सिटी और टीएस रहमान में, और दोनों का फीस लगभग 4,50,000 के अंदर है। शायद टीएस रहमान का 4,45,000 के आसपास कुछ है, और गणपत यूनिवर्सिटी में वही 4,35,000 के आसपास कुछ है एक साल का फीस। ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम चीप एंड बेस्ट ऑप्शन जो तुम्हारे लिए बजट फ्रेंडली हो, तो यू कैन लुक फॉर दिस टू कॉलेजेस। एंड इफ यू आर समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द फेब बैच, तो तुम्हें पता है अभी टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी फेब बैच के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। प्रिपरेशन के लिए अगर कोई गाइडेंस चाहिए, यू नो आई मीट हैज गॉट योर बैक, राइट?
सो IMUMED का जो बैच लॉन्च हुआ है, अभी 1 अगस्त से हमारी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, 2 क्लासेस हो भी गया, फर्स्ट एंड सेकंड को। सो प्लीज़ डू नॉट मेक अ मिस्टेक कि और ज़्यादा लेट करके ठीक है, देखते हैं, बाद में करेंगे। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। देखो, अगर सब बैच में तुमने स्पॉन्सरशिप नहीं निकाला, तो तुम्हें 1 साल अगेन फिर से IMUCD देना पड़ेगा। इट बिकम्स हेक्टिक और हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन कम हो नहीं हो रहा है, ठीक है? So that was all about this video. I hope it helped you out, and yes, if you like the video, do let me know in the comment section, and also don't forget to hit the subscribe button. Till the time, stay safe, stay blessed. Bye bye.